पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलिसिया संत जोवाकिम और संत अन्ना अर्थात धन्य कुमारी मरियम के माता पिता का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्याएं 1 और 10 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, हम पीढ़ियों के क्रमानुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठ पूर्वजों का गुणगान करें। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके कारण उनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। उनके शरीर शांति में दफनाए गए और उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। लोग उनकी प्रज्ञा की प्रशंसा करेंगे, सभाओं में उनका गुणगान किया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16 से 17 तक से लिया गया है। वचन कहता है, परंतु धन्य है तुम्हारी आँखें क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज हम दो पूर्वजों संत जोवाकिम और संत अन्ना के आदर में पर्व मनाते हैं। परंपरागत कथनानुसार संत जोवाकिम और अन्ना धन्य कुमारी मरियम के माता पिता माने जाते हैं। संत याकूब अपने आदि धर्म प्रचार पत्र के लेख में कहते हैं कि जोवाकिम का जन्म नाजरेत में हुआ था। भरी जवानी में उसकी शादी अन्ना से हुई, मगर निसंतान ही बूढ़े हो चले। संतान प्राप्ति के लिए 40 दिन मरुभूमि में उसने उपवास किया। उसी समय एक स्वर्गदूत ने दर्शन देकर उन्हें एक बच्चे की प्राप्ति का संदेश दिया। फलस्वरूप उन्हें एक पुत्री मिली। उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि यीशु के जन्म और मंदिर में समर्पण के बाद जोवाकिम का देहांत हो गया। उसके बाद संत अन्ना ने पुत्री मरियम का साथ दिया। आज के दिन हम ईश्वर की महती दया को याद करते हैं। उसने दीनहीनों के बीच अपने को प्रकट किया। अपने मुक्तिकारी योजना और कार्य को संपन्न करने के लिए साधारण व्यक्तियों को चुनते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जोवाकिम और अन्ना के शादी के 20 वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्ना के लिए यह कितने दुख की बात थी, क्योंकि यहूदी लोग संतानहीन परिवार को ईश्वर द्वारा अभिशाप मानते थे। यहूदियों के लिए मातृत्व का विशेष मतलब था। इब्राहिम के साथ ईश्वर की संधि का पालन करना अर्थात संतान उत्पत्ति कर वंश का विस्तार करना। उनको ज्ञात था कि मुक्तिदाता इब्राहिम के वंश से उत्पन्न होगा।
अतः ईश्वर की योजना पूरी करने में महिलाएं एक बड़ा साधन मानी जाती थीं। महिलाएं अपने को ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान समझती थीं। अतः संतानहीन पति पत्नी को सारा समाज तुच्छ मानता था। 20 वर्षों तक यही स्थिति उनके साथ थी, परंतु वे अत्यंत धीरज, प्रार्थना, आशा, भरोसा एवं विश्वास के साथ अपना दिन बिताते थे। परमेश्वर की माता को जन्म देने के लिए इतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना उनके लिए आवश्यक था। संत जोवाकिम अपने पूर्वजों की भांति एक गडेरिया था। उसे अपने पूर्वजों के द्वारा यरूशलेम में बसने के लिए जगह मिली थी। 20 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अन्ना ने जोवाकिम के लिए एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। वह दिन बड़ा ही पवित्र और अत्यंत खुशी का दिन था। यरूशलेम शहर में अन्य दिनों की भांति सब कुछ सामान्य था। किसी को मालूम नहीं था कि इस धरती पर मुक्तिदाता की मां को किसी धर्मी महिला ने जन्म दिया है, परंतु ईश्वर की दृष्टि में दुनिया का रूप उसी क्षण बदल गया। ईश्वर ने देखा कि यह नन्ही बच्ची जल्दी ही उनकी माता बनेगी। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज जब हम प्रवक्ता ग्रंथ के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो पूर्वजों का गुणगान हमारे हृदय में गूंज उठता है। वचन कहता है कि उन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ी है वह उनके पूर्वजों में निहित है। उनके शरीर शांति में दफनाए गए और उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। आज जब हम संत अन्ना और जोवाकिम का पर्व मना रहे हैं, उनको अपना आदर और सम्मान दिखा रहे हैं, तो ईश्वर का जीवित वचन हमारे बीच में पूरा हो रहा है कि उनका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। आज के इस दिन में ईश्वर हम सबों को अपनी योजना से अवगत कराना चाहते हैं। चाहे हम धर्मगुरु हों, किसान या अफसर हों या फिर अमीर या गरीब हों, ईश्वर हम सबों से कहता है, धीरज धरो और प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर की योजना को वैसे सुनने की और समझने का प्रयास करो जैसे संत अन्ना और जोवाकिम 20 वर्षों तक दर्द भरी जिंदगी में लोगों के ताने और दुर्व्यवहार सहते हुए अपना जीवन व्यतीत किए। उन्होंने कभी ईश्वर के विरोध नहीं कुड़कुड़ाया, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी गलत उपयोग नहीं किया, पर सदा ईश्वर पर आस्था रखते हुए उनकी योजना को समझने का प्रयास किया। फल यह हुआ कि उन्हें एक पुत्री मिली जो आगे चलकर ईश पुत्र की मां बनी। इतनी बड़ी खुशी उनके 20 वर्षों के दर्द भरी जिंदगी की हवाओं के झोंकों में उड़ाकर बहुत दूर ले गई। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे अनमोल इंद्रियों को धन्य कहते हैं, क्योंकि वे अपने कार्य करते हैं। मुक्तिदाता को देखने के लिए संत अन्ना और जोवाकिम तरसते थे, किंतु नहीं देख सके। हमारी आंखें धन्य हैं, क्योंकि हम सुसमाचार के शब्दों में यीशु को, उनके कार्य को देख रहे हैं। जिस प्रकार यहूदियों ने यीशु को साक्षात मानव रूप में देखा, उसी प्रकार हम यीशु के रहस्यमय शरीर, पवित्र कलीसिया तथा उसके कार्य को देख रहे हैं। अगर इस प्रकार सब कुछ देखकर या सुनकर भी हम ईश्वर की मुक्ति योजना पूरी करने में साथ नहीं दिए अथवा ईश्वर के मुक्ति कार्य से लाभ नहीं उठा सके, तो अंत में मुक्ति से ही वंचित रह जाएंगे। आज हमें अपने हृदय को परख कर देखना है कि क्या मेरे हृदय में मेरे ईश्वर बसता है? क्या मैं ईश्वर की योजना को समझने का प्रयास करता हूँ, या फिर छोटी छोटी मुसीबतों या पल भर की खुशी मुझे ईश्वर से जुदा कर देती है? अगर ऐसा है तो आइए हम संत अन्ना और जोवाकिम के जीवन से सीखें कि ईश्वर पर आस्था रखने का क्या अर्थ है। उन्होंने
हमारे लिए उदाहरण रूपी एक अनमोल संपत्ति छोड़ दी है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता का क्या कर्तव्य है अपनी संतान के प्रति, और एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। प्रार्थना करें कि हम हर प्रकार के दुख सुख में एवं कठिनाइयों में भी अपने विश्वास में ना डगमगाएं। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।